तो हम सब के भीतर भी वह संभावना, वह पोटेंशियल है कि हम उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सकें। अभी अपनी दुर्गति को देखकर लगता है कि ये सब केवल किताबी ज्ञान होगा, हम तो इतने नीच पापी हैं कि हम शायद कभी ना उस स्थिति को प्राप्त कर सकें। श्री कृष्ण को ईश्वर कहा जाता है, भगवान कहा जाता है, परम वो विशेष पुरुष है, वो विशेष पुरुष है, वो है ना, इसलिए उन्हें भगवान कहा जाता है। उन्होंने क्या कहा है? कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगोस्त कर्मणि, है ना। तो कर्म फल से भी जो अछूता रहेगा वो ईश्वर की श्रेणी में आ सकता है। कर्म फल से भी अछूता हो गया, कर्म से भी अछूता है, कर्म फल से भी अछूता है, ठीक है ना। गीता में ही आता है कि कोई भी ऐसा कर्म नहीं है वो जो दोष रहित है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो दोष रहित है। हर कर्म में दोष समाया हुआ है, इसलिए उसको समर्पित करके अजुहोसी यद्ददासी, हमने जो पढ़ा था पिछले बार एक बार हमने, जो व्यक्ति सब कुछ ईश्वर को अर्पण करते हुए करता है वो कर्म फल से मुक्त हो जाता है ना। ये पढ़ा था ना हमने पिछले बार, मैंने बूंद बूंद अमृत में भी बताया था ये। तो इस तरीके से कोई कर सके तो वो कर्म फल से भी मुक्त हो जाता है। अभी आप ध्यान दे रहे होंगे तो ईश्वर की परिभाषा में कोई एट्रीब्यूट नहीं बताया है, उसके कोई विशेष गुण नहीं बताया अभी तक, है ना। जैसे गुलाब के बारे में कहेंगे तो कैसे बताएंगे? बहुत सुंदर सा फूल होता है जिसके आसपास कांटे होते हैं, उसकी पत्ती बड़ी सुंदर होती है ना, उसकी पंखुड़ियाँ ऐसी होती हैं, इतने प्रकार का होता है। यहाँ ईश्वर की परिभाषा में ऐसा कुछ बताया जा रहा है क्या? नहीं है, ये बताया गया है जिसे क्लेश ने न छुआ हो, जिसे कर्म ने न छुआ हो, जिसे कर्म फल ने न छुआ हो, और जिसे कामनाओं ने, वासनाओं ने न छुआ हो, वो ईश्वर है। नेति नेति नीति नेति, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, ठीक है ना। चलो इसका एक लाभ लेते हैं, ये अवसर का लाभ उठाते हैं और 2-4 श्लोक निर्वाण षटकम के एक बार गुनगुनाते हैं, ठीक है ना। निर्वाण षटकम के बहुत सुंदर से श्लोक हैं, आप में से सुने भी होंगे, उसको जरा गुनगुना ले, मेरे साथ साथ आप भी गाएं इसको। याद नहीं है? अच्छा चलो आंख बंद करके इसका आनंद लीजिए आप फिर, ठीक है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न मे राग द्वेषो न मे लाभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावा न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञा अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपा विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्ध
चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। तो नेति नेति के मार्ग से भी आप अपने शिव स्वरूप को हासिल कर सकते हैं, है ना। धीरे धीरे करके अपने को अलग करते चलना है, न मैं न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, ऐसे ही। तो ये धीरे धीरे करेंगे तब आप जाके क्लेशों से मुक्त होंगे, और क्लेशों से मुक्त होंगे तब आप विशिष्ट पुरुष में अवस्थित हो जाएंगे, विशिष्ट पुरुष हो जाएंगे, ईश्वर की श्रेणी में आ जाएंगे। इसलिए जो भी व्यक्ति इस संसार में एनलाइटेंड हो जाता है, जिसे बोध प्राप्त हो जाता है, उसे भगवान कह दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, है ना, ये कहा जाता है ना, इनको भगवान की परिभाषा में रखा जाता है, भगवान की श्रेणी में रखा जाता है। तो हम सब के भीतर भी वह संभावना, वह पोटेंशियल है कि हम उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सकें। अभी अपनी दुर्गति को देखकर लगता है कि ये सब केवल किताबी ज्ञान होगा, हम तो इतने नीच पापी हैं कि हम शायद कभी ना उस स्थिति को प्राप्त कर सकें। लेकिन आप्त पुरुषों का, पूर्ण काम पुरुषों का आश्वासन है आपके लिए कि हम सब के भीतर वह संभावना है, हम सब के भीतर, इसलिए निराश कभी ना हो। धीरे धीरे करके, एक एक करके अपने दुर्गुणों को हटाते चलें, जो जो गड़बड़ियाँ हैं, जहाँ जहाँ पर कुछ गड़बड़ियाँ हैं उसे हटाते चलें, तो एक दिन आप वहाँ पहुँच जाएंगे, है ना। छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करें, सम्मान की अपेक्षा, लोक संग्रह की भावना, छोटी छोटी भावनाएं हैं, है ना, उनसे आप मुक्त हो सके किसी तरीके से, तो क्लेश खत्म होते जाएंगे। और क्लेश बहुत बड़े विक्षेप हैं चित्त के लिए, बहुत विक्षेप है ना। सम्मान की कामना रहेगी तो अपमान से भय लगा रहेगा हमेशा, एक के पीछे दूसरा आ जाता है। यश की कामना रहेगी तो जब भी कभी अपयश मिलेगा तो आप दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। छूटता नहीं है आसानी से, छूटता नहीं आसानी से। लोभ, मोह, मत्सर, मद आसानी से छूटते नहीं है, सठ रिपु तंग करते रहते हैं। लेकिन अभ्यास से संभव है। आसान होता तो सभी बुद्ध पुरुष बन जाते, वो अभी तो समझो, तब तो कोई बात ही नहीं थी, तब तो चर्चा की भी जरूरत नहीं थी, जब सबके लिए हासिल हो जाने वाला था। कठिन होगा तभी ना। लेकिन अगर आपसे मैं कहूं कि आप 4 दवाइयां लिख दीजिए सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस नामक बीमारी के लिए, ब्रेन स्ट्रोक की 4 दवाइयां लिख दीजिए, एपिलेप्सी की या पैरालिसिस की दवाइयां लिख दीजिए, आपसे कहूं तो आप लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे ना। लेकिन अभ्यास करेंगे, उस दिशा में प्रयत्न करेंगे, वहाँ आप एडमिशन लेंगे उस महाविद्यालय में, चिकित्सा महाविद्यालय में, तो देर सवेर आप भी योग्य हो जाएंगे और आप भी वो सब लिख पाएंगे जो एक अन्य डॉक्टर लिख पाता है। अध्यात्म में आपने प्रवेश किया है तो धीरे धीरे आपके लिए भी संभव होगा कि जहाँ पर अवस्थित होकर श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे पाते हैं, वहाँ आप भी, आपके मुख से भी मुखरित वाणी गीता बनती चली जाएगी। आखिर में जिस चेतना के स्तर पर ईश्वर है, श्री कृष्ण हैं, उसी चेतना के स्तर पर पहुँचना पड़ेगा, फिर वही सब दिखाई पड़ेगा। अगर आप यहाँ बैठे हैं अभी और यहाँ से जितना कुछ दिखाई पड़ता है आपको आसपास की चीज़ें, वो क्या अलग नहीं होगा अगर आप बहुत ऊंचे वाले भवन में खड़े हो जाएं तो छत पर, बहुत ऊंचे भवन पर, 25 मंजिला ऊंचा भवन पे ऊपर में खड़े होकर देखेंगे तो आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगा या कम दिखाई पड़ेगा? जितना यहाँ दिखाई पड़ रहा है उससे ज़्यादा दिखाई पड़ेगा ना। तो चेतना को आप ऊंचा उठाते चलें धीरे धीरे करके, तो आप उस ऊंचाई पर जब पहुँच जाएंगे जहाँ पर श्री कृष्ण अवस्थित है, तो आपको भी वह सब दिखाई पड़ेगा जो उन्हें दिखाई पड़ रहा है। जो सत्य आपसे ओझल है अभी, वो दिखाई पड़ने लगेगा। चेतना को उठाने की बात है, और चेतना उठती है इनसे मुक्त होने पर। क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्ट। आशय, आशय का अर्थ है कामना या वासनाएं, कुछ और प्राप्त करने की वासनाएं, ठीक है ना। इनसे मुक्त होना होगा। तो हम पहले अभी क्लेश के बारे में भी पढ़ रहे थे। क्लेश में हमने क्या क्या पढ़ा? अविद्या एक मुख्य हमने पढ़ा, समझा। क्लेश में और भी है 4 बातें: राग, द्वेष, अस्मिता और अभिनिवेश। राग किससे होता है? कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति, वस्तु
अनुकूल होती है तो उसके प्रति राग हो जाता है। अगर आपके मन में धारणा आ गई कि ये कार मेरी बहुत अच्छी है, तो जब भी कार में कोई डेंट लगेगा तो आपको दुख होगा, वो क्लेश का कारण बन गया।